अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई हैं। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के साथ किया उल्टा उनके वो सब कुछ हो गया है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, यानी किस्मत का पलटा उन पे ही आ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है रुखसाना बेगम, यानी खावर ने ऐसी चाल चली है कि रुखसाना बेगम किसी को अगर बता सके वाज़े तौर पे सबूत के साथ भी तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद फरीद भी दूर हो गया है रुखसाना बेगम से और दूसरी तरफ जुनैद भी इशल के पास ही रहने लग गया है। अब रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, किसी भी तरह से अपने बेटों को यकीन नहीं दिला पा रही। तो अचानक से नाज़रीन आप देखेंगे कि वही नसीम औरत जिसने कहा था कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, लेकिन उसका बाप कौन है इसके बारे में नहीं बताया था, यानी अनवर की दूसरी बेवा। तो अचानक वहीं से इशल और जुनैद गुजर रहे होते हैं, वो मिल जाती है नसीम। जिसके बाद नसीम को तो पैसे दिए हुए थे काफ़ी सारे खावर ने, वो कैसे बता सकती है सर। जिसके बाद इशल उनको इंसिस्ट करेगी और यही कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था ना कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, तो इसका बाप कौन है, प्लीज़ आप बता दें। लेकिन नसीम नहीं बताई क्योंकि खावर की वो चमची है, खावर ने उसको कंट्रोल में किया हुआ पैसे देके। जिसके बाद खावर घर पे आएगा और रुखसाना बेगम को यही कहेगा कि अभी भी आपके पास मोहलत है और टाइम है, इससे पहले कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए, आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाए, आप एक घर छोड़ के कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा खावर कि सबको सच पता चले। लेकिन अब रुखसाना बेगम बड़ी टेंशन में आ गई, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी दौरान फरीद पे उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद फरीद की बेगम यही कहेगी सायरा कि आपने तयम्मी बहुत गलत किए हैं, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ये दो बेटे ही थे, लेकिन इन दोनों बेटों को आपने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके इनके नज़रों में भी अपना मकाम खो दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से फरीद को जुनैद को यकीन दिलाए, यानी जो कुछ दूसरों के साथ बुरा करते हैं एट दिन वो सब कुछ उनके साथ होके ही रहता है। आपको ड्रामा से वहम की एपिसोड कैसी लग रही है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या सब कुछ होना चाहिए, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई हैं। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के साथ किया उल्टा उनके वो सब कुछ हो गया है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, यानी किस्मत का पलटा उन पे ही आ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है रुखसाना बेगम, यानी खावर ने ऐसी चाल चली है कि रुखसाना बेगम किसी को अगर बता सके वाज़े तौर पे सबूत के साथ भी तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद फरीद भी दूर हो गया है रुखसाना बेगम से और दूसरी तरफ जुनैद भी इशल के पास ही रहने लग गया है। अब रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, किसी भी तरह से अपने बेटों को यकीन नहीं दिला पा रही। तो अचानक से नाज़रीन आप देखेंगे कि वही नसीम औरत जिसने कहा था कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, लेकिन उसका बाप कौन है इसके बारे में नहीं बताया था, यानी अनवर की दूसरी बेवा। तो अचानक वहीं से इशल और जुनैद गुजर रहे होते हैं, वो मिल जाती है नसीम। जिसके बाद नसीम को तो पैसे दिए हुए थे काफ़ी सारे खावर ने, वो कैसे बता सकती है सर। जिसके बाद इशल उनको इंसिस्ट करेगी और यही कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आपने
कहा था ना कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, तो इसका बाप कौन है प्लीज़ आप बता दें। लेकिन नसीम नहीं बताई, क्योंकि खावर की वो चमची है, खावर ने उसको कंट्रोल में किया हुआ पैसे दे के, जिसके बाद खावर घर पे आएगा और रुखसाना बेगम को यही कहेगा कि अभी भी आपके पास मोहलत है और टाइम है, इससे पहले ही कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए, आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाए, आप एक घर छोड़ के कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा खावर कि सबको सच पता चले। लेकिन अब रुखसाना बेगम बड़ी टेंशन में आ गई, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी दौरान फरीद पे उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद फरीद की बेगम यही कहेगी सायरा कि आपने तयम्मी बहुत गलत किए हैं, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ये 2 बेटे ही थे, लेकिन इन दोनों बेटों को आपने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके इनके नज़रों में भी अपना मकाम खो दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से फरीद को, जुनैद को यकीन दिलाए। यानी जो कुछ दूसरों के साथ बुरा करते हैं, एट दिन वो सब कुछ उनके साथ होके ही रहता है। आपको ड्रामा से वहम की एपिसोड कैसे लग रही है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या सब कुछ होना चाहिए, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई हैं। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के साथ किया, उल्टा उनके साथ वो सब कुछ हो गया है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है। यानी किस्मत का पलटा उन पे ही आ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है रुखसाना बेगम। यानी खावर ने ऐसी चाल चली है कि रुखसाना बेगम किसी को अगर बता सके वाज़े तौर पे सबूत के साथ भी, तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद फरीद भी दूर हो गया है रुखसाना बेगम से और दूसरी तरफ जुनैद भी इशल के पास ही रहने लग गया है। अब रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, किसी भी तरह से अपने बेटों को यकीन नहीं दिला पा रही। तो अचानक से नाज़रीन आप देखेंगे कि वही नसीम औरत जिसने कहा था कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, लेकिन उसका बाप कौन है इसके बारे में नहीं बताया था, यानी अनवर की दूसरी बेवा। तो अचानक वहीं से इशल और जुनैद गुजर रहे होते हैं, वो मिल जाती है नसीम। जिसके बाद नसीम को तो पैसे दिए हुए थे काफ़ी सारे खावर ने, वो कैसे बता सकती है सर। जिसके बाद इशल उनको इंसिस्ट करेगी और यही कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था ना कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, तो इसका बाप कौन है प्लीज़ आप बता दें। लेकिन नसीम नहीं बताई, क्योंकि खावर की वो चमची है, खावर ने उसको कंट्रोल में किया हुआ पैसे दे के, जिसके बाद खावर घर पे आएगा और रुखसाना बेगम को यही कहेगा कि अभी भी आपके पास मोहलत है और टाइम है, इससे पहले ही कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए, आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाए, आप एक घर छोड़ के कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा खावर कि सबको सच पता चले। लेकिन अब रुखसाना बेगम बड़ी टेंशन में आ गई, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी दौरान फरीद पे उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद फरीद की बेगम यही कहेगी सायरा कि आपने तयम्मी बहुत गलत किए हैं, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ये 2 बेटे ही थे, लेकिन इन दोनों बेटों को आपने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके इनके नज़रों में भी अपना मकाम खो दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से फरीद को, जुनैद को यकीन दिलाए। यानी जो कुछ दूसरों के साथ बुरा करते हैं, एट दिन वो सब कुछ उनके साथ होके ही रहता है। आपको ड्रामा से वहम की एपिसोड कैसी लग रही है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या सब कुछ होना चाहिए, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई हैं। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के साथ किया उल्टा उनके वो सब कुछ हो गया है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, यानी किस्मत का पलटा उन पे ही आ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है रुखसाना बेगम, यानी खावर ने ऐसी चाल चली है कि रुखसाना बेगम किसी को अगर बता सके वाज़े तौर पे सबूत के साथ भी तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद फरीद भी दूर हो गया है रुखसाना बेगम से और दूसरी तरफ जुनैद भी इशल के पास ही रहने लग गया है। अब रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, किसी भी तरह से अपने बेटों को यकीन नहीं दिला पा रही। तो अचानक से नाज़रीन आप देखेंगे कि वही नसीम औरत जिसने कहा था कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, लेकिन उसका बाप कौन है इसके बारे में नहीं बताया था, यानी अनवर की दूसरी बेवा। तो अचानक वहीं से इशल और जुनैद गुजर रहे होते हैं, वो मिल जाती है नसीम। जिसके बाद नसीम को तो पैसे दिए हुए थे काफ़ी सारे खावर ने, वो कैसे बता सकती है सर। जिसके बाद इशल उनको इंसिस्ट करेगी और यही कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था ना कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, तो इसका बाप कौन है प्लीज़ आप बता दें। लेकिन नसीम नहीं बताई क्योंकि खावर की वो चमची है, खावर ने उसको कंट्रोल में किया हुआ पैसे दे के। जिसके बाद खावर घर पे आएगा और रुखसाना बेगम को यही कहेगा कि अभी भी आपके पास मोहलत है और टाइम है, इससे पहले कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए, आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाए, आप एक घर छोड़ के कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा खावर कि सबको सच पता चले। लेकिन अब रुखसाना बेगम बड़ी टेंशन में आ गई, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी दौरान फरीद पे उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद फरीद की बेगम यही कहेगी सायरा कि आपने तयम्मी बहुत गलत की है, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ये दो बेटे ही थे, लेकिन इन दोनों बेटों को आपने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके इनके नज़रों में भी अपना मकाम खो दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से फरीद को जुनैद को यकीन दिलाएं, यानी जो कुछ दूसरों के साथ बुरा करते हैं एट दिन वो सब कुछ उनके साथ होके ही रहता है। आपको ड्रामा से वहम की एपिसोड कैसी लग रही है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या सब कुछ होना चाहिए, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई हैं। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के साथ किया उल्टा उनके वो सब कुछ हो गया है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, यानी किस्मत का पलटा उन पे ही आ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है रुखसाना बेगम, यानी खावर ने ऐसी चाल चली है कि रुखसाना बेगम किसी को अगर बता सके वाज़े तौर पे सबूत के साथ भी तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद फरीद भी दूर हो गया है रुखसाना बेगम से और दूसरी तरफ जुनैद भी इशल के पास ही रहने लग गया है। अब रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, किसी भी तरह से अपने बेटों को यकीन नहीं दिला पा रही। तो अचानक से नाज़रीन आप देखेंगे कि वही नसीम औरत जिसने कहा था कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, लेकिन उसका बाप कौन है इसके बारे में नहीं बताया था, यानी अनवर की दूसरी बेवा। तो अचानक वहीं से इशल और जुनैद गुजर रहे होते हैं, वो मिल जाती है नसीम। जिसके बाद नसीम को तो पैसे दिए हुए थे काफ़ी सारे खावर ने, वो कैसे बता सकती है सर। जिसके बाद इशल उनको इंसिस्ट करेगी और यही कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था ना कि फरीद जो है वो रुखसाना बेगम का बेटा है, तो इसका बाप कौन है प्लीज़ आप बता दें। लेकिन नसीम नहीं बताई क्योंकि खावर की वो चमची है, खावर ने उसको कंट्रोल में किया हुआ पैसे दे के। जिसके बाद खावर घर पे आएगा और रुखसाना बेगम को यही कहेगा
कि अभी भी आपके पास मोहलत है और टाइम है, इससे पहले कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए, आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाए, आप एक घर छोड़ के कहीं दूर चली जाए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा खावर कि सबको सच पता चले। लेकिन अब रुखसाना बेगम बड़ी टेंशन में आ गई, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी दौरान फरीद भी उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिसकी वो फरीद की बेगम यही कहेगी सायरा कि आपने तयम्मी बहुत गलत किया है, आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ये 2 बेटे ही थे, लेकिन इन दोनों बेटों को आपने इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके इनके नज़रों में भी अपना मकाम खो दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से फरीद को जुनैद को यकीन दिलाएं। यानी जो कुछ दूसरों के साथ बुरा करते हैं एट दिन वो सब कुछ उनके साथ होके ही रहता है। आपको ड्रामा से वहम की एपिसोड कैसे लग रही है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या सब कुछ होना चाहिए, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।